दीदी ने मुझसे बोला था कि जो ताली है ना वो दोनों हाथ से बजती है, दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो उन दीदी को मेरा एक पहला तो जवाब ये है कि जिन लड़कियों को ना जला दिया जाता है, जिन लड़कियों को घर से बाहर भगा दिया जाता है, मतलब आप लोगों की सोच ये है कि उस वहां पर भी कि उस लड़की को जला ही दिया, उसके बावजूद भी ताली दोनों ही हाथ से बजती है। तो उनके लिए मेरा जवाब है ताली ना एक हाथ से भी बच जाती है। जरूरी नहीं होता है कि लाइफ में आपको नेगेटिव बंदा ही नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। बहुत से लोग देखे हैं जो बहुत खुश होते हैं, पॉजिटिव इंसान होते हैं, उनकी लाइफ में इतने बड़े नेगेटिव चीजें हो जाती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। वो लड़की जो अंधेरे में अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी और वो अपना 8 साढ़े 8 बजे आती है, उसके साथ लाइफ में पता नहीं क्या क्या हो जाता है रात के अंधेरे में। तो क्या वो नेगेटिव लड़की थी और नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी अपनी जिंदगी में? एक बार जवाब तो दो ना मुझे, जो ये लोग बोलते हैं। और मतलब सोच के देखो ना, कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं कि हाँ ताली तो दोनों हाथ से बजती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। ताली किसी भी साइड से बज सकती है, और एक तरफ से भी बज सकती है, दोनों तरफ से भी बज सकती है, कैसे भी बज सकती है। हो सकता है कि बहू बहू के ऊपर ताली बज रही हो सकता है सास के ऊपर भी बज रही हो, मैं ही नहीं कह रही, मैं ही नहीं कह रही हूँ। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कहना कि हाँ दोनों ही गलत होंगे, और ये तो चीज गलत है, बहुत गलत है। हाँ चलो ठीक है, मान लिया, चलो ताली दोनों हाथ से बजी होगी ना, तो मैंने कहाँ कहाँ तालियां बजाई होगी, चलो चलो मैं भी बता देती हूँ। अपने गुनाह खुद के मुंह से कबूल लेने से तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो मैं आज अपने गुनाह कबूलती हूँ, मैं बताती हूँ मैंने कहाँ कहाँ तालियां बजाई थी। मेरी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती, जिसके ऊपर रात के 3-3 बजे तक झगड़े हुआ करते थे, कि मैं अपने कमरे की खिड़की खोल लिया करती थी, अपने कमरे की खिड़की खोल लेती थी। तो इससे बड़ा तो गलती मैं करती ही नहीं थी। अपने रूम की खिड़की खोलना, जब आपको इतना अच्छा आलीशान कमरा दे दिया गया हो, इससे बड़ा तो गुनाह हो नहीं सकता, लोग आपको देखेंगे ना। इसके बाद दूसरी गलती मैं क्या करती थी, हमारे ऊपर घर के ऊपर 2 छत हुआ करती थी, आगे की पीछे की। पीछे की छत स्पेशली शादी के टाइम मेरे लिए बनवाई गई थी, तीनों तरफ से चुनवा दी गई थी सीमेंट की, ताकि लोग आपको ना देखे, आपका मन हो ना थोड़ी सी ऊपर सूरज को देखने का, तो आप जाके पीछे वाली छत पे बैठ जाओ जाके। आगे वाली छत पे नहीं बैठ सकते क्योंकि आगे वाली छत पे लोग आपको देखेंगे, और पजामा टी शर्ट पहन के तो बिल्कुल भी नहीं देख जा सकते। आपको प्रॉपर सूट वूट पहन के तब कुर्सी पे बैठना है। पर हाँ, अगर आप आगे वाली छत पे बैठ रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, आप नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि आपके लिए स्पेशल बहुएं जो होंगी पीछे वाली छतों पे बैठती हैं, आगे वाली छत नहीं बैठ सकती हैं। हाँ, नौकरी करने के लिए दिल्ली तक जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, वहाँ फ्रीडम है, इतने तो फ्रीडम हम देते हैं, हम बहू से नौकरी करवा सकते हैं। पर बहू को दरवाजे तक खड़े होने की इजाजत नहीं देंगे हम लोग, इजाजत नहीं मिलेगी आपको। आपको घर से निकलना है तो आप पैसा कमाओ, नौकरी करो, आपको फ्रीडम देंगे हम आप लोगों को फ्रीडम दे रहे हैं, हम आपको फ्रीडम दे रहे हैं कि आपको हम मना नहीं करते हैं, हमारी बहू बाहर नौकरी करने जा सकती है। हम इतने ज्यादा उदारवादी लोग हैं, हम इतने ज्यादा लिबरल हैं। पर हाँ, हमारी बहुएं इज्जत है हमारे घर की, इज्जत इतनी बड़ी इज्जत है कि घर के दरवाजे पे खड़ी नहीं हो सकती है। दरवाजे पे खड़ी हो जाएंगी तो पता नहीं कौन आके उठा के ले जाएगा, आपकी बहू को उठा के ले जाएगा। हाँ, तो मैंने दूसरा गुना बताया ना मैंने क्या किया था, मैं घर की छत पे खड़ी हो जाती थी। तीसरा गुनाह मैंने क्या किया था शादी के बाद, तीसरा गुनाह मैंने किया था कि मेरे जो सनी है उनका टिफिन टिफिन लेकर जाते थे, तो कभी कभी चम्मच भूल जाते थे, तो अपने घर के दरवाजे पे खड़े होके उन्हें आवाज देने का गुनाह किया था मैंने। उनको कहा था कि सनी चम्मच भूल गए हो आप, चम्मच ले जाओ। तो हमारी परमिशन के बिना तुम दरवाजे पे खड़ी नहीं हो सकती, नहीं होगी खड़ी। मैं कहती थी तो गलत बात है, क्यों नहीं खड़ी हो सकती? हाँ, दरवाजे पे खड़ा होना ओके। चौथी चीज, चौथा गुनाह मैंने किया था, मेरे पति के पाँव में दर्द हो गया था ना,
तो उसके इतना प्यार करती थी पागलों की तरह, तो डिस्पेंसरी की दुकान से पेन रिलीवर जो पाँव के घुटनों के लिए होता है ना, दर्द के लिए, वो लेके आने का गुनाह किया था मैंने। इस बात पे तो पता नहीं कितने हंगामे हो जाएंगे घरों में। क्यों? क्योंकि बिना पूछे कैसे चली गई गली की दुकान तक, पति को देख नहीं पाई, दर्द में भाग के लेने चली गई। ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसे गुनाह बहुओं को नहीं करने चाहिए, शोभा नहीं देता है, नहीं देता है। 5वां गुनाह मैंने क्या किया था? दिन में सोने का गुनाह किया है मैंने। दिन में सोने का गुनाह किया है, वो भी 2-2 ढाई-ढाई घंटे। थक जाती थी, क्या करूं। 1-1:30 बज जाए, सो जाती थी आराम से, 3-4 बजे उठती थी। बहुओं को सोने की परमिशन नहीं है, वो भी 3-3 घंटे दिन में। अरे तूने सास से का देखे नहीं है, सास के रोल नहीं देखे हैं। हम लोग तो ऐसे कांपा करते थे अपने टाइम में। सास खड़ी हो जाया करती थी ना, ऐसे कांप जाया करते थे उसके सामने जी जी करके। तूने तो सास देखे नहीं है रोल, तू तो 3-3 घंटे, 2-2 ढाई-ढाई घंटे सो जाती है, सो जाती है। इस बात पे तो हंगामे होने चाहिए, रात के 3-3 बजे तक झगड़े होने चाहिए पति के साथ। ये लड़की सो कैसे जाती है 2-2 3-3 घंटे? तो बड़ी, ये तो हमसे डरती नहीं है, कोई डर नहीं है इस लड़की को, अपनी मनमर्जी चलाती है। काम करूंगी तो थकूंगी, थकूंगी तो सोऊंगी भी, सोऊंगी भी। बड़े नई नई शादी हुई थी तो आप लोग भी समझते हो, 2-2 3-3 बजे सोते हैं लोग, 3-3 बज जाते हैं। बोल दूं बेशरम हूँ, जो है मुंह पे बोलूंगी, नहीं डरती किसी से। आप लोग कुछ भी समझ सकते हो। तो 3-3 बज जाते हैं, 3-3:30 बजे इंसान सोता है। फिर भी उसे, उस लड़की से उम्मीद रखी जाती है कि वह सुबह 6 बजे उठ के नहा धो के रसोई में चाय बनाने के लिए आके खड़ी हो जाएगी। रखते हैं उम्मीद, तो चलो वो उम्मीद भी पूरी कर देते हैं हम लोग कर देते हैं, हम लोग उठ के काम कर लेते हैं। 11-11:30 बजे घर के काम खत्म होते हैं। घर के काम खत्म होने के बाद लड़की सोचती है कि चलो अब मैं थकी हुई हूँ, मेरे को ऐसे नींद आ रही है, मैं थकी हुई हूँ, मैं सो जाती हूँ। 1-1:30 बजे मैं कमरे में जाके अपने सोने जाती हूँ। तो जो वहाँ के क्या बोलते हैं उसको, लीडर है, वो आके खड़े होके पूछते हैं क्या कर रही है बेटा? मम्मी जी मैं सो रही हूँ। सो रही है? मैंने कहा हाँ मम्मी मैं थकी हुई हूँ, मैं सो रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। अच्छा, ऐसा भी क्या काम कर लिया जो थक गई तूने? क्या किया? 4 रोटियां ही तो बनाई है। बड़े प्यार से सुई मारी जाती है। और हम भी सुई खानों में से तो है वाले हैं नहीं कि चुपचाप सुई खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। एक दिन तो उफ भी बोलेंगे ना, उफ ऊ बोलेंगे। तो मैं भी बड़े प्यार से बोल देती हूँ, जवाब दे देती हूँ। याद है मुझे वो घटना। मम्मी जी हाँ जी मैं थकी हुई हूँ, मैं क्या करूँ? दिन में काम, मानती हूँ काम तो मैंने कुछ नहीं किया दिन का, दिन में काम आप भी मानते हो, पर क्या करूँ, आपका बेटा मुझे रात को 2-2 3-3 बजे तक सोने ही नहीं देता। क्या करूँ, नींद पूरी नहीं हो रही मम्मी मेरी, मैं थकी हुई हूँ, मैं इसलिए सो रही हूँ। अच्छा, तो तू बड़ी तेज लड़की आई है, तू खुद तो आराम से दिन में सो जाएगी और मेरा बेटा 2-2 3-3 बजे तक जागता है, उसके बाद अपने काम पे जाएगा, वो पूरी पूरी रात नहीं सोएगा, दिन में नहीं सोएगा, और तू महारानी की तरह आराम से दिन में सोएगी। चल उठ, उठ, तू नहीं कर उठे सोएगी, चल लग काम पे, लग, तेरे को काम देती हूँ मैं, चल कपड़े धो। थोड़ी सी स्माइल आ गई चेहरे पे सुन के बात। यार क्या है, मतलब क्या? अरे वो कोई इंसान नौकरी करेगा वो तो काम पे ही जाएगा ना दिन में। मैं थकी हुई हूँ तो मैं सोऊंगी। इस बात पे तो भाई फिर शुरू, महाभारत, रात को 3-3 बजे तक के सीरियल शुरू हो जाते हैं। उसके बाद तो एक बार खराबी क्या हो जाए, मिसकैरेज क्या हो जाए, आपको पंडितों के पास घुमाने शुरू कर देते हैं लोग कि वो इलाज करवाएंगे। जैसे डॉक्टर तो बेवकूफ बैठे हुए हैं।
तो आज मैं वही तो बता रही हूँ ना कि मैंने कहाँ कहाँ ताली बजाई थी, अपनी तालियां बता रही हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ तालियां बजाई हैं। तो हाँ, रात के कुछ बर्तन छोड़ दिया करती थी 10 बजे के बाद के, क्योंकि नई साड़ी पहन के तैयार होती थी, अच्छी लगती थी। और मेरी साड़ी थोड़ी सी खराब हो जाए तो मैं कहती थी मम्मी कुछ बर्तन छोड़े हैं, 5-7 बर्तन, सुबह धो दूंगी। तो बर्तनों पे जाके तेज तेज बर्तन, अरे ये मुझे बताना किन के घरों में ऐसा होता है कि पति के आते ही ना जो सास लोग होते हैं बर्तन तोड़ने शुरू कर देते हैं, तेज 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 तेज, ताकि यूं लगे कि एकदम से क्या हो गया, दरवाजा मार के इधर उधर उधर भागना, ये सब करना। किनके कहाँ कहाँ होता है, मैंने तो देखा है भाई, होता है। और क्या गुनाह किए हैं मैंने, लेट मी थिंक, सोचने दो। हाँ, एक और गुनाह है मेरा, अपने पति से। एक पति का प्यार होता है ना, माँ के हिस्से के लिए होता है और पत्नी के हिस्से के लिए होता है, उससे प्यार चुराने का गुनाह किया है मैंने मेरे पति से, अपने लिए। पागलों की तरह प्यार करते थे सनी मुझसे, पागलों की तरह, क्रेजी थे, क्रेजी। अगर मैं कुछ कह देती ना, मेरे लिए इमेजिन नहीं कर सकते हो। मैं ऐसे, मैं चुप नहीं बैठ सकती थी। अगर मैं 2 मिनट चुप होके मैं यूं करके बैठ जाती ना, 15 बार मेरे से पूछ लेते हैं कि बाबू क्या हुआ, निधि क्या हुआ, क्या हुआ, बता दे बता दे बता दे। हाँ, लोग कह देते हैं कि हाँ, ऐसे लोगों को कि पत्नी का गुलाम है। ऐसे लड़के जो पत्नी का गुलाम होते हैं ना, माओ को अच्छे नहीं लगते। ये भी थप्पड़, ये भी थोड़ी ताली बजाने वाली बात हो जाती है कि ये भी ताली बजती है इधर से, ये भी मैंने गुनाह किया है, अपनी तरफ से ताली बजाई है। अपने पति का इतना प्यार पाया है मैंने, इतना प्यार पाया है कि क्या करूं। अब सीधा मेरे कमरे में आके बैठ जाया करते थे कई बार। नहीं अच्छी लगती माओ को ये चीजें। बहुत पागलों की हद तक प्यार पाया है मैंने सनी से खुद के लिए, कि लोग चिढ़ने लग गए थे, रिश्तेदार चिढ़ने लग गए थे कि आते ही पत्नी का हो गया। क्रेजी थे मेरे लिए, क्रेजी। जो क्रेजी होते हैं ना, पागल प्यार में, मेरी एक स्माइल के लिए पागल थे। हाँ, मेरी पत्नी की, कहते हैं ना कि ऐसे लड़कियां होती हैं, पति को पहले अपनी साइड कर लेती है। तो लड़कियां अपनी साइड नहीं करते हैं, प्यार होता है ना, जहाँ प्यार मिलता है, जहाँ प्यार दिखता है वहां खींचा चला जाता है इंसान। और ये चीज जो सोच है ना कि हाँ, अगर वो लड़की से पागलों की तरह प्यार करता है पत्नी से, तो इस चीज पे तो माओ को खुश होना चाहिए कि बहू बेटे इतने आपस में खुश हैं। क्योंकि आजकल तो लड़के पति पत्नी की नहीं बनती आपस में। उसका पागलों की तरह प्यार पाने का गुनाह किया था मैंने, गलती की है मैंने। मेरे से प्यार करता था तो करने का गुनाह किया है, क्योंकि सोच तो यही होती है कि लड़की को इतना ना पूछे, लड़की को पाँव की जूती समझे। जो ये लोग सोच होती है ना जिन लोगों की कि हाँ, पति तो दूसरा मिल जाएगा पर बेटा दूसरा नहीं मिलेगा, या माँ तो माँ होती है और पत्नी पाँव की जूती होती है। कितनी गलत सोच है ना, कितनी गलत सोच है। क्यों भाई, पत्नी भी तो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के आपके लिए आई है ना, उसको भी उतनी ही इज्जत और प्यार मिलना चाहिए उस घर में जितना कि एक माँ को उस घर में मिल रहा है इज्जत और प्यार। मैं नहीं कहती कि माँ का दर्जा कम है या पत्नी का ज्यादा है, या पत्नी का कम है माँ का ज्यादा है। मैं ये कह रही हूँ, सिर्फ मेरी बात ये है कि रिस्पेक्ट तो दोनों को ही मिलनी चाहिए। माँ को भी, माँ की अगर इच्छा है कि हाँ बहू इस तरीके से ऐसे रहे, पता नहीं क्या क्या लड़की एडजस्ट करती है, तो पत्नी की भी तो खुशियों का ध्यान रखना चाहिए ना। वो भी तो अपना घर परिवार सब छोड़ के आई है, वो भी तो कुछ होगी ना। और ये सोच, कहते हैं ना कि हाँ, जो मेरे को बोलते हैं कि हाँ बेटा खोया है, बेटा खोया है, उनका दुख बड़ा है। किसी को क्या पता किसका दुख क्या है, किसका बड़ा है किसका छोटा है। वो एक लड़की है ना, आरती किडनी वाली, जिंदगी मिलेगी दोबारा, उसको पूछो। उस लोग ना, वो खुद मुंह से बोलती है कि देख मेरा पति बीमार बैठा है इस टाइम, इलाज के लिए वो बेचारी कहाँ कहाँ से पैसे जुगाड़ कर रही है। कभी ऑनलाइन आके कह रही है कि मेरी मदद करो मदद करो, सिर्फ अपने पति का इलाज करने के लिए वो बैठी है, मेहनत कर रही है। उसे नहीं आते वीलॉग्स बनाने कुछ भी, कोशिश कर रही है बेचारी।
सिर्फ इसलिए कि उसके पति का इलाज हो जाए, उसके पति का इलाज हो जाए। और वो खुद बोलती है कि मेरे जो परिवार वाले थे, माँ बाप थे, साथ छोड़ के बोलते खुद लगाओ पैसे, खुद खर्चो। ससुराल वाले, वो लड़की इस टाइम मेहनत जो है ना उसके साथ, पति के साथ वो कर रही है, वो नहीं कर रहे हैं, ससुराल वाले नहीं कर रहे हैं उसके बेटे, अपने बेटे के साथ। लेकिन जब ऐसे हादसे हो जाते हैं ना, उसके बाद ये बात बोल दी जाती है कि हाँ माँ का दुख बड़ा है, उसे बेटा खोया है, पत्नी का दुख नहीं है। पत्नी का तो दोस्त सोचो ना, अगले 25 30 35 साल उस इंसान के साथ गुजारने थे, 40 साल इंसान के साथ गुजारने थे। क्या मन मिलना क्या ऐसी बात होती है कि पति रिप्लेसेबल होता है, बेटा रिप्लेसेबल नहीं होता, क्योंकि वो कोख से पैदा हुआ है। उन लोगों के पास कम से कम, मेरी सास के पास एक कंधा तो है, ससुर तो है जिसके कंधे पे सर रख के रोक सकती है। एक दूसरा बेटा तो है, उसकी अभी शादी करने लग रही है, कर लेंगी अभी कुछ टाइम में, उसके बच्चे खिला लेंगी। ये दूसरा रहा, मेरा बच्चा, बेटा रहा, पोता रहा। ये भी बोल देते हैं कि सन्नी की जगह ये हो गया, विहान हो गया। मैंने क्या खोया है, मेरा तो देखो। और मैं ये कहती हूँ कि ना तो मेरी, अगर कंपैरिजन है ना कि किसका दुख बड़ा है किसका कम है, तो मैं ये कहती हूँ ना तो मेरी सास का दुख बड़ा है, ना मेरा दुख बड़ा है। सबसे बड़ा दुख है विहान का, मेरा बेटे का दुख है सबसे बड़ा, जिसने अपने बीच को ये भी नहीं पता कि उसके पापा कौन है, कौन है उसके पापा, कौन थे, उसको पता भी नहीं है उस मासूम से बच्चे को। सबसे बड़ा दुख मेरे बच्चे का है, जिसको कभी जिंदगी में ये नहीं पता चलेगा कि बाप होता क्या है, क्या होता है फादर होने का मतलब, क्या होता है पिता, क्या होती है नॉर्मल लाइफ, माँ बाप की लाइफ होती क्या है, उसको नहीं पता चलेगा कभी भी। सबसे बड़ा दुख मेरे बेटे का है, मेरा बेटा जिसको अभी रोता भी नहीं है, उसको अगले 35 40 साल। एक होता है फादर ही, पता नहीं क्या होता है अपने अपने एक फादर क्या होता है, आप लोग समझ सकते हो ना, लड़कों से बात कर रही हूँ, समझते हो ना आप लोग, आपके लिए फादर क्या होते हैं, फादर फिगर क्या होती है। मैं तो 2 साल 3 साल रो धो के कर लूंगी, क्या बोलते हैं, सब्र कर लूंगी। 2 साल रो लूंगी, 3 साल रो लूंगी, कोई बात नहीं, सब्र कर लूंगी। मेरा बेटा क्या सब्र करेगा, जिसको ये नहीं पता फादर क्या होता है। वो भी सब्र कर लेंगी, मेरी सास भी देख लेंगी 2 साल 3 साल रोने के बाद की नहीं आना वापस। उसके बाद अब इन अपने दूसरे बेटे में मन लगा लेंगी, विहान में मन लगा लेंगी, हर एक में मन लगा लेंगी। किए गुनाह बहुत किए हैं मैंने, गलतियां की हैं। एक और बताऊं, एक और ताली मैंने क्या बजाई है, मैंने पढ़ी लिखी होने वाली ताली बजाई है। पढ़ी लिखी लड़की हूं मैं, क्यों क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कई चीजों में। और अब हम जैसे जो, इसीलिए कहते हैं ना लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। क्योंकि लड़कियों को क्यों नहीं ज्यादा पढ़ाया जाता, सिर्फ इसीलिए कि पढ़ लेंगी तो पूछेंगी कि क्यों, क्यों शब्द मुंह से निकल जाएगा उनके, क्यों ऐसा करें, क्यों गलत है, गलत और सही की बात करने लग जाएंगी। तभी तो कह देते हैं ना कि ज्यादा पढ़ी लिखी बहू मत लाओ, सर पे चढ़ जाएगी, या ज्यादा पढ़ी हुई लड़की नहीं लानी चाहिए, लाओ तो अपने से कम पढ़ी लिखी लड़की लानी चाहिए। मेरे पति सिर्फ +2 थे, +2 पास थे, बीटेक ड्रॉप आउट थे वो, बीटेक बीच में छोड़ दी थी उन्होंने। मैं बीटेक थी, एमबीए कर रही थी, शादी से पहले मुझे बात पता थी, मैंने फिर भी शादी करी, प्यार करती थी। अनपढ़ भी होते तब भी सनी से ही शादी करती। ये चीजें मेरे को मैटर नहीं करती थी, ना सनी को मैटर करती थी। पर हाँ ये बात है कि जो लोग ऐसे होते हैं ना, जो जिनकी सोच ये होती है कि हाँ पत्नी तो पाँव की जूती होती है, जिन लोगों की वो सोच है, जो ये कह देते हैं पत्नी रिप्लेसेबल है, पत्नी दूसरी आ सकती है, माँ दूसरी नहीं आ सकती, तो उन लोगों के तो क्या ही कहने, क्या बोल सकते हैं ऐसे लोगों को। तो गुनाह किए हैं मैंने, गलतियां बता रही हूँ अपनी, मैंने क्या की है। चाय का कप पकड़ा के ना, लोग 4 लोग आते थे ना परिवार वाले मिलने के लिए, तो उनके बीच में बैठने का गुनाह किया है मैंने। पानी का गिलास पकड़ा के, चाय का गिलास पकड़ा के, 1 कप चाय खुद के लिए बना के उनके साथ सोफे पे बैठने का गुनाह किया है मैंने। क्योंकि संस्कारी बहू तो वही होती है जो चाय का कप पकड़ा के, सिर झुका के अपनी रसोई में ही खड़ी रहे। कोई भी बाहर का मेहमान आए, अपने रसोई में जाके खड़ी हो जाए शर्माते हुए, और शर्माए भी ऐसे, सिर झुका के, नीचे गर्दन करके, और आंखें नीचे झुका के खड़ी हो जाए। ऐसी लड़की ना बनने की, मतलब कुछ और ना बनने की कोशिश नहीं करी मैंने, तो ये भी गलती मैंने की है।
सही को सही, गलत को गलत बोलने की गलती की है मैंने, लोगों के साथ बातचीत करने की गुनाह की है, हंस के बात करने की गुनाह की है मैंने। ये सब बहुत बड़ी गलतियां होती है, ऐसी लड़कियां किसी के रास नहीं आती हैं, क्योंकि बचपन से ही ना, स्टार्टिंग से जो एक इमेजिनेशन होती है ना सास, वो सोचती है कि मैं अपना अधिकार जमाऊंगी बहू के ऊपर। अधिकार भी इस तरीके का कि ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगी, मतलब मैं ये दबाऊंगी उस इंसान को। और उनको ये होता है कि अपना बेटा देना है शादी के बाद, लेकिन उनको पूरी तरीके से नहीं देना है बेटा, बेटा देना है पूरी तरीके से नहीं, उनको ये देखना है कि बहुत ज्यादा भी ना हो कि बिल्कुल ही पत्नी का हो जाए। तो वो हमेशा ये चाहेंगे कि हाँ, वो मतलब होता है ना कि एक शासन करना होता है, कि शासन वो कर रही है तो आगे भी वही शासन करें उसमें, वहां पर कई बार ऐसा होता है ना, लव मैरिज में सबसे ज्यादा दिक्कत यही पर आ जाती है। अरेंज मैरिज में शायद इसीलिए कहते हैं लव मैरिज में दिक्कतें, प्रॉब्लम ज्यादा इसलिए आती हैं क्योंकि लव मैरिज हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होती है। क्योंकि लव मैरिज में लड़का पागल होता है लड़की के लिए, उसे पूछेगा भी, उसे ज्यादा प्यार करता है, तो वो चीजें एकदम से हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होती है। मेरे को मेरे वहां पे, हाँ, एक और मैंने थप्पड़ पता है क्या बजाया था। मेरा भाई आया था मिलने के लिए, सोफे पे बैठा था, दूसरे सोफे पे मेरे पति बैठे हुए थे, चाय का कप लाके अपने पति के साथ जाके बैठ गई थी सामने। तो भाई इतना बुरा गुना हो गया उनके हिसाब से, मेरे को अकेले में जाके समझाया जा रहा है कि तू कैसी लड़की है, तुझे तो बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, तू अपने भाई के सामने कैसे बैठ गई अपने पति के साथ। मैंने कहा जैसे सारे बैठते हैं मैं भी वैसे ही बैठ गई हूँ, क्या हो गया बैठ गई तो इसमें क्या। बोलते हम तो हमारे भाइयों से इतना शर्माया करते थे, हमारी तो आज भी हिम्मत नहीं है कि अपने पति के साथ खड़े होने की या बातचीत करने की भी हिम्मत नहीं है। कैसी लड़की है तू, मैंने तो पहली बार देखी है। मिसमैच था, मैं कहती हूँ मिसमैच था, बहुत बड़ा मिसमैच था, बहुत बड़ा ब्लेंडर था। यहाँ पे हो जाते हैं ब्लेंडर लव मैरिज में, क्योंकि लव मैरिज में क्या होती है, सोच आपकी दूसरे बंदे के साथ ना मिले, और इतना बड़ा ब्लेंडर हो, इतना बड़ा ब्लेंडर। आपने मेरी फैमिली देखी है, उनकी सोच और वो देखी है क्या है। और लोग पता है क्या होते हैं, ये चीजों को मतलब हर एक के लिए नहीं होते हैं ऐसे। और मतलब कितनी ज्यादा कैसी सोच हो जाती है लोगों की। और जैसे मेरे सनी को गए हुए सिर्फ 2.5 महीने हुए थे, सिर्फ 2.5 महीने। क्या टाइम हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। इतने पागलों की हद तक लव बर्ड्स थे हम लोग, पागलों की हद तक प्यार करते थे एक दूसरे से, पागलों की हद तक। मतलब सनी की जान थी मैं, जो लोग बोलते हैं ना, सनी की जान थी मैं। कितनी कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता क्या लव प्यार करते थे मेरे से। और 2.5 महीने हुए थे मेरी शादी को, सिर्फ मतलब सॉरी, शादी सनी को गए, बरसी थी, इनके मामा जी आए हुए थे और परिवार के 4-5 आदमी लोग बैठे हुए थे। वैसे तो बड़े संस्कारी बनते हैं लोग कि चाय का कप लेके वो दूसरे कमरे में चली जाए, रसोई में चली जाए, और मेरे को सबके सामने ऐसे बोलते कि देखो बेटा, दूसरी शादी कर लो। और मैंने कहा कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। तो बोलते नहीं आप कर लो, आपका गुजारा कैसे चलेगा, और आपका जो बेटा है ये तो ये तेरे सास ससुर पाल देंगे। मैंने कहा नहीं, मेरा बेटे का बाप जा चुका है, मैं मेरे बच्चे को मैं खुद पालूंगी, अपने हाथों से पालूंगी। तो बोलते फिर देख लो बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे रहोगे तो देवर दो दौड़ते रख लेगा। मेरे कान खड़े हो गए, मैं ऐसे देख रही, कहा देवर दो दौड़ते रख लेगा। मैंने जवाब नहीं दिया कुछ भी, मेरे से जवाब दिए नहीं जाते हैं, पता नहीं क्यों, हमेशा नहीं दे पाती हूँ, सुन लेती हूँ, कल फिर सुन के आ गई थी किसी से, देवर दो दौड़ते रख लेगा। मेरे को ना मैं मेरे देवर को नाम से बुलाया करती थी, मेरे को याद है। और इस बात पे ना मेरी सास को पसंद नहीं था, वो हमेशा मेरे को बोला करती थी कि ना भाई भैया भैया बोला कर। और मैंने कभी नहीं बोला भैया, बोला ही नहीं, मैंने कहा मेरे मुंह से निकलता नहीं है, मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है, मैं क्या करूँ। तो ये बात थी। और मेरे को कहते थे भाभी माँ के समान होती है, तुम दोनों बड़े हो, बड़े हो, मैं जेठानी थी, मैं, तुम दोनों बड़े हो तो तुम समझाया करो, गाइड किया करो कैसे पढ़ना हो, तू भी कल को हम नहीं रहे तो तुम्हें ही करना है अपने देवर का। मैं कहती ठीक है, हमें करना है, हम बड़े हैं। और फिर मैं ऐसे बात सुन रही हूँ कि देवर दो दो ले जाएगा, मतलब पति के जाते ही औरत का क्या ये इज्जत होती है, ये सम्मान होता है औरत का, कि इस घर में रहेगी तो देवर दो दो रख लेगा। मतलब
क्या देवर कैसे दो दो रख लेगा भाई? मेरे पैर का नाखून भी तो रख के दिखाए। पति गया है मेरा, इज्जतदार उतनी ही हूँ मैं, उतने ही मेरे मोरल वैल्यूज मेरी डाउन नहीं हुई हैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में पूरी हूँ। ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ। तो वहां रहने का क्या मतलब बना? और मतलब क्या बना, मैंने तो पूछा था उस टाइम। फिर जब मैं वहां गई हुई थी, मैंने कहा मेरी सास से, देखो मम्मी अभी मुझे नहीं बता आगे मैं क्या करना है क्या नहीं करना, बच्चे की सर्दी है यहाँ निकाल लेती हूँ मैं, यहाँ पे रह लेती हूँ। तो मुझे बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तू अपने मायके में रह ले, मायके में जा, तुझे मना थोड़ी कर रहे हैं, बाद में आ जाइए। वो डरकाने वाली बातें होती हैं। वहां मेरे मामा जी के पास फोन मिला के बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ पे रहना है तो घर के काम करने पड़ेंगे। ये नहीं आई गई अपना को भवन में जाके बैठ गई। मतलब सोचिए, देखो आदमी के जाने के बाद औरत की अपने ससुराल में क्या इज्जत हो जाती है। मतलब किसी की ये बात बोलने की या मेरे घर पे मायके में फोन मिलाने की हिम्मत नहीं थी मेरे पति जब जिंदा थे कि ये काम नहीं करती, वो नहीं करती, नहीं करती। क्योंकि मेरे पति मेरे को पलकों पे रखते थे बिल्कुल बैठा के, इतना प्यार करते थे। मैं करती थी काम करती थी, पर हाँ, कब इवन मेरे को अपने खुद के कपड़े भी नहीं धोने दिए सनी ने कभी। 2.5 साल में मैंने कभी नहीं धोए इनके, धोने ही नहीं देते थे, मना कर देते, कहते ये क्यों धोएगी। और ये यही चीजें तो फिर सास लोगों को अच्छी नहीं लगती कि कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ाते हैं अपनी पत्नी को। क्या करे, प्यार होता है ना अपने बच्चे से, बच्चे की तरह ट्रीट करते थे मेरे को, बहुत प्यार करते थे। तो ये चीज आप खुद सोच के देखो कि मतलब ये बात बोल दी जाए, दो दो रख लेगा, कितना हर्टफुल होता है। मेरे हाथ पैर कांप गए थे बात सुनने के बाद। मैं ऐसे देख रही थी, मैं कहा मेरी इज्जत खत्म हो गई यार, एक ही दम से। ये रिस्पेक्ट है? एक ही दम से